नमो नमः विद्यार्थियों। मेरी कक्षा 10 के विद्यार्थियों से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि उनका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। इसके लिए वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। अब हम आज चर्चा करते हैं कक्षा 9 के पेपर की, जो जिसका एग्जाम इसके लगभग ही है। बाकी जो सामान्य शिफ्ट है उनका पेपर है 4 मार्च का। तो विद्यार्थियों, हम समय को व्यतीत नहीं करते हुए कक्षा 9 का पेपर देखते हैं। ये देखो विद्यार्थियों, ये सीबीएसई ने आपके लिए दिया है। ये है एक पत्र। इसमें आप जैसे ऊपर ऊपर देख रहे हो कि कक्षा 9 के लिए पत्र। अब ये पत्र है, इसमें प्रश्न है कि पितरौ प्रति परीक्षायाः परिणाम सूचकम पत्रम। अपने पिता को आप सूचना दीजिए कि आपका परिणाम कैसा रहा। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने आदर सूचक शब्द लिखा पूज्यः पितृ महाभागः, यानी पूजनीय पिताजी, सादरम प्रणमामि, सादर प्रणाम करता हूं। प्रणाम करने के बाद विद्यार्थियों हमने उस लाइन को छोड़ दिया और एक लाइन और छोड़ के हमने अपनी कुशलता के बारे में अपने पिताजी को बताया। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर मैं कुशल हूं, आप भी होंगे। अद्य मम 9वीं कक्षायाः परीक्षा परिणामः प्राप्त है। आज मैंने मेरी 9वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम प्राप्त किया। अहम स्वकक्षायाम प्रथमम स्थानम प्राप्तवान, मैंने मेरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अस्मिन् वर्षे बोर्ड परीक्षा भविष्यति, और चूंकि आपका परीक्षा परिणाम अगर आ जाता है तो आप अगली कक्षा में प्रवेश कर जाते हो, अर्थात 10वीं कक्षा में। तो 10वीं कक्षा के बारे में विद्यार्थी बता रहा है कि अस्मिन् वर्षे बोर्ड परीक्षा भविष्यति, इस साल बोर्ड की परीक्षा होगी। अतः अद्यत्वे अहम परिश्रमेण पठामि, इसलिए आज से ही मैं परिश्रम से पढ़ूंगा। मातृचरणयोः मम प्रणाम, माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः, सबको नमस्कार। अगर पेपर के अंदर आपको बताया गया हो कि आपका नाम ये है, तो आप कर सकते हो कि भवदीय पुत्र, आपका पुत्र, जो भी आपको बताया गया है। विद्यार्थियों, हम किसी भी जंग के लिए अगर जाते हैं, किसी भी कार्य जो करने के लिए जाते हैं, तो हम उस क्षेत्र के बारे में, उस कार्य के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। उससे हम उसके अंदर से बड़ा ही अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और उस भय से भी निकल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारे क्या क्या आएगा और कितने नंबर का आएगा। तो विद्यार्थियों, जिस प्रकार आप देख रहे हो कि शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अभ्यास प्रश्न पत्र है 2023-24 का सत्र, विषय संस्कृत, कक्षा 9वीं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आपको जो समय मिलेगा वो समय होगा होरात्रियम, अर्थात 3 घंटे का आपका पेपर होगा। पहला प्रश्न, अब किस प्रकार से इसको विभक्त किया गया है, तो देखिए, अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडा सन्ति, 4 खंड इसमें होंगे। पहला जो खंड है उसको हम क, दूसरे को ख, तीसरे को ग और चौथे को घ कहेंगे। तो क खंड हमारा 10 अंक का होगा। इसमें अपठिता अवबोधनम। अब विद्यार्थियों, अपठिता अवबोधनम वो गद्यांश है जो आप ये नीचे वाला ये गद्यांश देख रहे हैं, जो हमने कभी पढ़ा नहीं होगा, अर्थात हमारी किताब से अन्य जगह से वो आएगा। और उसके ऊपर पर्यावरण प्रदूषण का भी हो सकता है, नारी शिक्षा का भी हो सकता है, और किसी भी तात्कालिक विषय के बारे में वो हो सकता है। अर्थात अपठित अवबोधनम में हमारी पुस्तक से बाहर का गद्यांश आएगा, जो आप गद्यांश देख रहे हैं मेरे पेन के नीचे वाला, और इसके उत्तर को हमें करना है। ये आपका 10 अंक का होगा। ख खंड में रचनात्मकम कार्यम, ये 15 अंक का होगा। ग में अनुप्रयुक्त व्याकरणम, व्याकरण के आपके प्रश्न आएंगे 25 नंबर के, जिसमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग सब कुछ आएगा। और फिर आपका ख खंड होगा विद्यार्थियों, जो पठिता बोधनम, यानी ये पढ़ा हुआ आपका अंश होगा। या आपके जो सिलेबस के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर जो आपके पाठ हैं उसके अंदर से आएगा, और इसका अंक भार 30 अंक का होगा। तो जब हम इनको जोड़ेंगे, 10 और 15 25, 25 और 25 50 और 30
80। तो आप ये पूर्णांक देख रहे हैं, आपका 80 अंक का होगा। चलो विद्यार्थियों, क खंड हम देखते हैं। पठितांश अवबोधनम, अपठितांश अवबोधनम 10 अंक। ये बिना पढ़ा हुआ हमारा है, तो हम इसका अध्ययन अध्यापन करते हैं। नंबर 1, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए, पुरा कस्मिंश्चित नगरे मायादास नाम नृप आसीत। विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र आपके पास पहुंचेगा, आप इसका अच्छे से अध्ययन करना, लेकिन आप ये मत सोचना कि ये ही प्रश्न पत्र आपके पेपर में आएगा। विद्यार्थियों, ये एक सैंपल पेपर है, इसके जैसा आएगा, और हो सकता है कुछ प्रश्न 2%, 4% इसके अंदर से आ भी जाएं। तो हम शुरू करते हैं। पूरा कस्मिंश्चित नगरे मायादास नाम नृप आसीत। पहले एक नगर में मायादास नाम का राजा था। सह प्रभुतम वैभवम धारयति स्म। वह बहुत ही वैभव धारण करता था, अर्थात धन धान्य संपन्न था। विपुलम मित्र मंडलम विशालम सैन्य बलम आज्ञाकारिणः मंत्रिणः सुख भाजः प्रजाजना सुंदराणि भवनानि प्रिया भार्या एका 10 वर्षीय तनिया च किम न आसीत तस्य पार्श्वे। अर्थात उस राजा के पास सब कुछ था, बहुत बहुत सारे मित्र थे, विशाल भवन था और सैन्य बल था, आज्ञाकारी मंत्री थे, और उसकी प्रजा सुखी थी, और प्रजा के भी भवन सुंदर थे, और एक सुंदर पत्नी थी, और एक 10 वर्ष की लड़की थी, तनिया यानी पुत्री। और चलो, किंतु आगे देखिए, किंतु यथा तस्य वैभवम वर्धते स्म। जैसे जैसे उसका वैभव बढ़ता गया, तथा तथा तस्य धन तृष्णा अपि वर्धते स्म। उसके धन की तृष्णा भी बढ़ती गई, अर्थात वो और धन चाहने लगा। विशेषतः सुवर्ण संचयने तस्य महती प्रीति अभवत। विशेषकर सोने को इकट्ठा करने में उसको बड़ा ही अच्छा लगता था, उसकी बहुत प्रीति होती थी। तस्य इच्छा आसीत यत सर्वम स्वर्णमयम स्यात्। उसको ऐसा लगता था कि सब कुछ ही सोने का हो जाए। वो चाहता था कि मेरे हर तरफ सोना ही सोना हो, गोल्ड ही गोल्ड हो। एकदा रात्रौ, एक रात में क्या होता है, ईदृशेषु विचारेषु मग्न सह निद्रावशम जगाम। ऐसा सोचते हुए वह अपनी नींद से उठा। सहसा तस्य शयनम कक्षः पूर्वेण अवलोकेन दीप्तः अभवत्। और उसका कमरा पहले से ज्यादा अलौकिक था, प्रकाश में दीप्यमान था, प्रकाश से प्रकाश हो रहा था। सह संभ्रमेण निद्राम त्यक्त्वा उपविष्ट एका देवीम तम ब्रूते। और वो नींद के अंदर से वह एक स्वप्न देख रहा था, कि उसको नींद में दिख रहा था कि मेरे चारों तरफ प्रकाश है। और वो नींद से जब उठा तो उसने देखा, उसने नींद को छोड़ करके निद्राम त्यक्त्वा, अर्थात नींद को छोड़ करके वो बैठा, और उसने देखा कि एका देवी तम ब्रूते, इसमें एक देवी उससे कह रही है, भो मायादास, अरे मायादास, अहम लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी हूं, और तब आराधनेन प्रार्थनया च प्रसन्नास्मि, और तुम्हारी आराधना और प्रार्थना से प्रसन्न हूं। वरम वर्षणीय, तुम मुझसे वर मांगो। अब विद्यार्थियों देखो, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके प्रश्नों को, जिसमें जितनी भी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो आपके कभी भी विफल नहीं जाती, और आपको बहुत अच्छे नंबर इसके अंदर से मिलते हैं। तो अब देखना, आप जैसे जैसे इसके उत्तर करोगे, आपको बड़ी आसानी से इसके उत्तर दिख जाएंगे। देखिए, एक बात का आप ये भी ध्यान रखना कि केवलम प्रश्न त्रयम लिखा है तो 3 ही प्रश्न करना, चतुर लिखा है, चतवार लिखा है तो 4 ही करना, द्वयम लिखा है तो 2 ही करना। तो इसमें एक पदेन उत्तर, अर्थात एक पद में उत्तर देना, एक, और नीचे आप देखेंगे पूर्ण वाक्यन, तो इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए, केवलम प्रश्न द्वयम, 2 ही प्रश्न करने हैं, और हमें दिए हैं 1, 2 और 3। पहला प्रश्न है, नृपस्य कीदृशी भार्या आसीत। राजा की कैसी पत्नी थी। तो हम देखेंगे भार्या शब्द कहाँ आया है,
तो देखो प्रिया भार्या, ये देखिए राजा की पत्नी कैसी थी, प्रिया, तो इसका उत्तर हो गया प्रिया भार्या। प्रिया, खाली प्रिया इसका उत्तर आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है नृपः कः आसीत, राजा कौन था, तो इसमें हम राजा का नाम बताएंगे मायादासः। तो दो प्रश्न हमारे होंगे, लेकिन मैं तीसरा प्रश्न भी आपको बताता हूं, तीसरे प्रश्न का उत्तर भी, कि कह प्रभुतम वैभवम धारयति, इसमें कौन वैभव धारण करता था, तो नृपः, राजा। ये देखिए आप, वैभव, तो ये बात आई है राजा के लिए। ये देखिए सह प्रभुतम वैभवम धारयति, इसमें वह प्रभुत यानी बहुत सारा वैभव धारण करता था, तो ये सह आया है राजा के लिए, नृप के लिए। विद्यार्थियों अब हम देख रहे हैं कि फिर से हमें 3 प्रश्न दिए हैं, 1 2 3 और 2 ही प्रश्न करने हैं। तो देखिए लक्ष्मी ही, पहला प्रश्न है लक्ष्मी ही मायादासम की मैं अवदत, लक्ष्मी ने मायादास से क्या कहा, तो लक्ष्मी ने मायादास को वर मांगने के लिए कहा था, आपको ध्यान है। देखिए ये देखिए एका देवी तम ब्रूते स्म, एक देवी ने उससे कहा, क्या कहा, इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों यहां से भू मायादास, अरे मायादास अहम लक्ष्मी तब आराधनेन प्रार्थनया च, मैं लक्ष्मी तुम्हारी आराधना से और प्रार्थना से प्रसन्न अस्मि, प्रसन्न हूं, वरम वृषणीव, वरम वृणीश्व, वर मांगो। विद्यार्थियों यहां से लेकर के ये आपको जो दिख रहा है निशान, इन्विटेडिस कोमास बोलते हैं इसको, और यहां से लेके यहां तक आप कर सकते हैं। चलो विद्यार्थियों आगे देखो, दूसरा प्रश्न है धनी नृपस्य का इच्छा आसीत, धनी राजा की क्या इच्छा थी, तो आपको पता ही है वो तो बहुत सारा गोल्ड चाहता था, सोना चाहता था। ये देखो यहां से कर सकते हैं, तस्य इच्छा आसीत यत सर्वम स्वर्णमय स्यात्, उसकी इच्छा थी कि, यत यानी कि सब कुछ सोने का हो जाए, तो स्यात् तक आप कर सकते हैं। तीसरा देखिए प्रश्न विद्यार्थियों, नृपस्य पार्श्वे किम किम आसीत, राजा के पास क्या क्या था, जिस प्रकार एक बड़ी मित्र मंडली थी उसके पास, और सेना थी, अच्छा भवन था, अच्छी पत्नी थी, तो यहां से लेके आप कर सकते हो राजा के पास क्या क्या था, यहां से लेकर के विपुलम मित्र मंडलम, विशालम सैन्य बलम, बड़ी सेना, आज्ञाकारिण मंत्रिण, सुख बाजय प्रजा जना सुंदराणी भवनानी, प्रिय भार्या भार्या और एका 10 वर्षीय तनिया च, यहां तक कर सकते हैं आप, तनिया और एक 10 वर्ष की पुत्री। ठीक है विद्यार्थियों आगे देखिए, थोड़ा हम जल्दी करेंगे, शीघ्र करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, हम 2-3 मॉडल पेपर कर पाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षक लिखत, इसके लिए ये जो अनुच्छेद दिया है इसके लिए एक शीर्षक लिखिए। तो विद्यार्थियों इसके लिए हम शीर्षक दे सकते हैं महत्वाकांक्षी नृपः, या फिर इसका सबसे अच्छा शीर्षक यही होगा महत्वाकांक्षी नृपः। विद्यार्थियों अच्छे तीव्र बुद्धि विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वो पूरे गद्यांश को हल कर देते हैं, लेकिन जब शीर्षक के बारे में पूछा जाता है तो शीर्षक में वो कर नहीं पाते। तो विद्यार्थियों शीर्षक क्या है, इसके लिए एग्जामिनर कभी आपके नंबर नहीं काटेगा। जैसे कि किसी स्त्री शिक्षा के ऊपर बात हो रही है तो आपने उसका स्त्री शिक्षा कर दिया तो भी सही है, नारी उत्थान अगर उसका उत्तर आपने कर दिया तो भी सही है, या फिर तत्कालीन सामाजिक स्थिति स्त्रियों की कर दी तो भी अच्छी, मतलब उसके इर्द गिर्द उसके आसपास का उसका होना चाहिए। ठीक है, उसका उत्तर वही होगा। नारी शिक्षा भी सही है, नारी उत्थान भी सही है, स्त्री शिक्षा भी चाहिए, महिलाओं के लिए कार्य भी सही है, सब कुछ उसके आसपास का ही होगा और वो आपका सही माना जाएगा। दय में देखिए, यथा निर्देशम उत्तरम केवलम प्रश्न त्रयम, इसमें से भी 3 प्रश्न आपको करने हैं। विद्यार्थियों देखिए, प्रकाशन इत्यर्थे कह शब्द अत्र प्रयुक्ते,
प्रकाशेन, इसके लिए यहाँ पे क्या शब्द है? तो प्रकाश का अर्थ आपको पता है विद्यार्थियों, रोशनी होता है, लाइटिंग होता है। तो इसके अंदर आलोक शब्द आया है कि विपुल शब्द आया, प्रीति आया तो निरपाय है। क्या शब्द इसके अंदर आया? तो विद्यार्थियों जरूर ही इसके अंदर अवश्य आलोकेन शब्द आया होगा प्रकाश के लिए। हम देखते हैं एक बार। आलोकेन, देखिए विद्यार्थियों ये रहा, ये आलोक शब्द आया प्रकाश के लिए। ठीक है, फिर देखिए प्रीति ही इति पदस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम। प्रीति पद की विशेषता, विशेषण पद प्रीति शब्द के लिए विशेषण शब्द क्या है? तो त्यक्त्वा, साकाशे, मैति, स्वर्णमय। तो विद्यार्थी उसकी सोने में प्रीति थी, तो यहाँ पे आएगा स्वर्णमय। आगे देखिए उपविष्ट इति पदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम। उपविष्ट का कर्ता कौन था? यानी नींद से जग करके जो बैठा था, नींद को त्याग करके, नींद को त्याग करके निद्राम उपविष्ट त्यक्त्वा, निद्राम त्यक्त्वा उपविष्ट इति पदस्य कर्तृपद। तो कौन बैठा था नींद से उठ करके? तो सह, वह कौन? राजा, वह राजा, वह नृप, वो बैठा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सह। नींद से उठ के विद्यार्थियों कौन बैठा था? तो नींद से उठ के राजा बैठा था। आगे देखेंगे विद्यार्थियों, विहाय जो शब्द है, विहाय शब्द का अर्थ होता है छोड़ के। विहाय इति पदस्य पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। तो विहाय का पर्यायवाची यहाँ पे क्या प्रयुक्त हुआ है? तो पार्श्व यानी पास में, प्रभुत्व यानी बहुत सारा, उपविष्ट यानी बैठा, और त्यक्त्वा यानी त्याग कर। तो विहाय यानी भी छोड़कर, त्याग कर, और त्यक्त्वा यानी भी त्याग कर। तो इसका विहाय का उत्तर, 4 वाले का उत्तर हो जाएगा त्यक्त्वा। चलो आगे चलते हैं विद्यार्थियों। खंड ख, देख पा रहे हैं आप? अच्छे से आ रहा है ना? खंड ख, खंड ख देखिए विद्यार्थियों, रचनात्मकम कार्यम 15 अंक का। ये 15 अंक का आपके सामने है। आप इसको पेपर को पढ़ते समय अपने YouTube के माध्यम से अपनी क्वालिटी को 1080 करके और अच्छे रेंज में जाकर के विद्यार्थियों इसको देखना, ये आपको साफ दिखेगा। और आप इसको अच्छे से देखेंगे तभी मेरा परिश्रम सफल होगा। तो ये ख खंड आपका रचनात्मकम कार्यम का ये 15 अंक का होगा। प्रश्न नंबर 2, भवता नाम वशिष्ठ अस्ति। आपका नाम वशिष्ठ है और भवान 9वीं कक्षायाम पठति। आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हो। भवान प्रथम सत्रीय परीक्षायाम उत्तमांकान प्राप्तवान इति वर्णयन मित्रम प्रति पत्रम लिखतु। देखिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर जो नाम हमें दिया है हमारा नाम वही हो गया, हम अपना नाम भूल जाएंगे। तो खुद का नाम है वशिष्ठा, कि आपका नाम वशिष्ठ है और आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हो और आपने पहले सत्र की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है, तो अपने एक दोस्त को पत्र लिखना है। ठीक है, और चलो विद्यार्थियों ये पत्र हम देखते हैं, ये पत्र कैसे होगा। चलो देखिए, तो विद्यार्थियों इसमें नाम बताया था वशिष्ठ और प्रथम सत्र। तो ये बड़ा ही सरल होगा, जैसे हम पहले के जमाने में चिट्ठियां लिखते थे वैसे एक ये पत्र हमारा होगा। देखिए इसमें हमारे सामने वाले दोस्त का नाम नहीं है, तो हम कोई भी नाम उसके अंदर कर सकते हैं, और नाम दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रिय मित्र, प्रिय मित्र जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे दोस्त का नाम है सुरेश है, प्रिय मित्र सुरेश।
हम फिर उसकी कुशलता पूछते हैं। अत्र अत्र कुशलम तत्रास्तु। यहां पर मैं ठीक हूं, आप भी ठीक होंगे। अब इसमें हमसे कहा था कि आपका एक सत्र का एग्जाम हो गया, कंप्लीट हो गया, तो मम प्रथम सत्रस्य परीक्षा संपन्ना। मेरे पहले सत्र की परीक्षा संपन्न हो गई है और मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए। मया श्रेष्ठ अंकान अर्जितवान। देखिए विद्यार्थियों, हमारी मैन जो जो हमारे हमसे कहा गया था वो हमने कर दिया। हमने अपने प्रथम सत्र की परीक्षा का इसके अंदर वर्णन कर दिया और ये बता दिया कि हमने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब हम अगले के बारे में कुछ पूछ लेते हैं। भवतः परिणामः किम अभवत। आपका परिणाम क्या रहा। वदतु, बोलो, बताओ, लिखतु। चल ठीक है। अब हम इस पत्र को अगर हम ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक दो लाइन इसके अंदर और लिख सकते हैं कि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपका स्वास्थ्य कैसा है। भवतः स्वास्थ्यम कीदृशो। आपका स्वास्थ्य कैसा है। और अब हम अपने दोस्त के माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो एक सीधा शब्द आता है पितरौ वंदे। इसमें माता भी आ गया और पिता भी आ गया। या फिर हम अगर ये शब्द हमारे याद नहीं रहे तो मातृ पितृ शरणाभ्याम वंदे। माता पिता, माताजी पिताजी को नमस्कार। अब हमें वही नाम लिखना है भवदीय यानी आपका। ठीक है, भवदीय या स्नेही कर दो या स्वजन कर दो। ठीक है, या फिर कुछ भी याद नहीं रहे तो भवतः प्रिय मित्र। भवतः प्रिय मित्र एक ही लिखना विद्यार्थियों, इसमें से आपको या तो भवदी यानी आपका, स्नेही यानी प्रेमी, स्वजन आपका, स्वजन मित्र लगा दो और भवतः भवतः प्रिय मित्र वशिष्ठ। ये लो विद्यार्थियों, आप इसको अच्छे से पॉज करके और लिख सकते हैं। और जब भी कोई भी पत्र के अंदर आपको पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाता है, तो आप उसकी थीम चेंज कर दीजिए विद्यार्थियों। और बाकी का पैटर्न ऐसा कैसा रहेगा। दिनांक है तो आप इसमें दिनांक भी डाल सकते हैं यहाँ। ठीक है, आप रोक रोक के इसको लिख सकते हैं। आपके कहीं भी 5 में से अगर 5 नंबर का ये है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। चलो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, अब हमारा अगला प्रश्न है। ये कहता है कि अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानां सहायेन पंचवाक्यानि संस्कृते लिखित। विद्यार्थियों,
आप अपने ऊपर विश्वास रखो कि कोई भी चित्र कैसा भी आ जाए, उस चित्र को आप ध्यान से देखो। और विद्यार्थियों, जिस प्रकार मैंने आपको ये बताया था कि जो शीर्षक होता है, शीर्षक के ऊपर अगर हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर, तो स्त्री शिक्षा भी सही है, नारी उत्थान भी सही है। उसमें अगर स्त्रियों के साथ मान लो कुछ भेदभाव होता तो नारी उत्पीड़न लिख दिया तो भी सही है। कुछ भी आपने लिख दिया, मतलब नारी शब्द आए और उससे जुड़ी हुई उसकी थीम आई। वैसे विद्यार्थियों, आप चित्र को आपने देखा, चित्र को आपने देखा तो देखो इसमें क्या दिया, प्रश्न नंबर 3, अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्टो मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायेन पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे चित्र में आप इन शब्दों की सहायता से 5 वाक्य बनाइए। तो देखिए आपको चित्र किसका दिख रहा है, ध्यान से देखिए। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, घड़ी है, ठीक है। तो हम अब इनके ऊपर आते हैं कि इसमें शब्द कौन कौन से दिए हैं। देखिए बेटा, प्रदर्शन कक्ष, प्रदर्शन कक्ष यानी ये लैब जो आपके सामने है। अध्यापक है यानी टीचर। ध्वनि प्रसार केंद्रम यानी माइक, जिसमें हम बोलते हैं और आवाज हमारी कई गुना बढ़ के आती है। छात्र यानी लड़का, छात्रा लड़कियां। अवधानेन ध्यान से। प्रदर्शन पटः, ब्लैक बोर्ड को प्रदर्शन पट बोलते हैं। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लास विद्यार्थियों आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड कोई साधारण बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड स्मार्ट क्लास के अंदर काम में लिया जाता है, कंप्यूटराइज चल रहा है। जिस प्रकार मैं आपको अभी इस टैब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ये भी स्मार्ट क्लास है विद्यार्थियों हमारी। अस्तु, ठीक है। पाठनम पढ़ाना, व्याख्यानम व्याख्यान। विद्यार्थियों अब ध्यान देना कि इसके अंतर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चित्र वाले प्रश्न में ये प्रश्न जो ये शब्द दिए हुए हैं, तो इसमें कितने वाक्य हमें बनाने हैं, 5 वाक्य, 5 वाक्य हमें बनाने हैं। तो इसमें हम किसी भी प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वाक्य के अंदर ये शब्द आने चाहिए। वो एक आए, 2 शब्द आए, 3 आए या ज्यादा आए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, कई बच्चे क्या है कि पजल हो जाते हैं, इसीलिए मैंने समय निकाल करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है। इसमें पजल होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे शब्द कौन कौन से थे, जैसे मान लो